मैना और टीना दोनों बहनें होती हैं, मगर एक ही वालिदैन की औलाद होने के बावजूद वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं। मैना बहुत बदसूरत, जबकि टीना बहुत खूबसूरत होती है। टीना फैशनेबल और बातूनी होती है, जबकि मैना बेचारी सीधी साधी और कम को होती है। यही वजह है कि सब लोग टीना को पसंद करते हैं, जबकि मैना बेचारी किसी को नजर ही नहीं आती। मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ, जबकि मेरी बहन टीना सारा दिन आईने के सामने खड़ी होकर अपनी खूबसूरती को बढ़ाती रहती है। सब लोगों को उसकी खूबसूरती पसंद आती है, जबकि मेरे काम किसी को नजर नहीं आते। ये सोचते हुए मैना कभी कभी रो पड़ती है, मगर उसकी बहन को कोई परवाह नहीं होती। जबकि मैना के वालिदैन उसका दुख समझते हैं, मगर वो कुछ नहीं कर पाते। जब उन दोनों बहनों की शादी का वक्त करीब आता है, तो सभी रिश्ते वाले टीना की खूबसूरती देखकर उसके लिए हाँ कर देते हैं, जबकि मैना को उसकी बदसूरती देखकर रिजेक्ट कर देते हैं। न जाने मेरी किस्मत कब बदलेगी, अब तो मैं अपनी जिंदगी से बहुत थक चुकी हूँ। उस दिन भी मैना के रिश्ते के लिए कुछ लोग आते हैं। उनके वालिदैन टीना से कहते हैं कि आज तुम मेहमानों के सामने मत आना। मगर जब मेहमान आते हैं और टीना लड़के को देखती है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि वो लड़का बहुत खूबसूरत होता है और वो लोग उसको पसंद कर लेते हैं और मैना बहुत मायूस हो जाती है। एक रात अचानक आधी रात के वक्त मैना की आंख खुलती है, तो वो ये देखकर डर जाती है कि कोई खिड़की के रास्ते से उसके कमरे में आने की कोशिश कर रहा होता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं बहुत जख्मी हूँ, प्लीज मेरी मदद करो वरना मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर मैना को उस लड़के पर तरस आ जाता है। वो उसके जख्मों पर दवाई लगाकर पट्टी बांध देती है। मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ, मगर मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। ये कहकर वो खिड़की के रास्ते वापस चला जाता है और मैना इस बात को भूल जाती है। कुछ दिन बाद उसके वालिदैन मैना से कहते हैं कि तुम्हारी बदसूरती की वजह से कोई तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं, इसलिए हम टीना की शादी पहले कर रहे हैं, क्योंकि उसका रिश्ता हो चुका है। ये सुनकर मैना चुप हो जाती है, मगर उससे अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता है। मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि मेरी किस्मत में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। उस दिन मैना इतनी उदास और मायूस होती है कि वो सबसे छुपकर घर के पीछे जंगल में जाती है और वहां मौजूद नहर में कूदकर मर जाना चाहती है, मगर अचानक कोई पीछे से आकर उसकी जान बचा लेता है। तुमने उस रात मेरी मदद की थी और दुश्मनों से मेरी जान बचाई थी। आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर तुम्हारा एहसान उतार दिया। मैना पीछे मुड़कर देखती है तो वही लड़का खड़ा होता है जिसकी वो उस रात जान बचाती है। लेकिन मैं तो मरना चाहती हूँ। मगर क्यों? उस आदमी के पूछने पर मैना उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर वो लड़का हंसकर कहता है, जिंदगी बहुत कीमती है, इसे इतनी छोटी सी बात के लिए खत्म मत करो, तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर मैना हैरान हो जाती है, लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो? क्योंकि तुम खूबसूरत नहीं हो, मगर तुम दिल की बहुत अच्छी हो। फिर वो लड़का अगले दिन उसके घर रिश्ता लेकर आता है और टीना को पता चलता है कि वो लड़का बहुत अमीर होता है। मैना की इतनी अच्छी किस्मत देखकर उसकी बहन टीना जल जाती है और अपने फैसले पर पछताने लगती है। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।